हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग प्रतिशत स्टार्ट किए थे, परसेंटेज जैसे टॉपिक हमारा चल रहा था, परसेंटेज हम लोग स्टार्ट किए थे और इसमें हमने जो है टाइप 3 के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे और जो है शायद आप लोग जो है बुक से क्वेश्चन लगा ही रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लगा रहे होंगे और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आए तो आपसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप क्या करिए, अपने जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी डाउट में बन रहे हैं, आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर सकते हैं। वहाँ आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आया, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई तो बताओ उसके क्षेत्रफल परिमाप में क्या प्रभाव होगा, ठीक है। यदि उसमें जो है 20% क्या किया जाएगा, इंक्रीज की जाएगी, किसमें, भुजा में, ठीक है। उसके भुजा में 20% इंक्रीज की जाएगी तो क्या होगा, क्षेत्रफल और परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसको हम 2-3 तरीके से करने का प्रयास करेंगे और बाय द वे जो भी आपके समझ में आएगा उन 3 टाइप में से वो आप कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी फिर देखा जाएगा, आप लोग अपनी क्वेरी बताएंगे। बाय द वे वैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम जो अभी बताने वाले हैं जिस तरीके से आप उसको देखेंगे समझ में आएगा आपको। जैसे देख रहे हैं आप, सबसे पहले वर्ग की बात की गई है। किसकी बात की गई है, वर्ग की बात की गई है। तो इसमें वर्ग का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। वर्ग का क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो साइड में हम लिख सकते हैं, यहाँ वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, आप देख सकते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4a, या a अगर हम कहें या कह दे 4 इंटू भुजा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a ही कहना ज़्यादा सही होगा। तो मतलब शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 4a कह रहे हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, या आप भी कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक है। बस यही चीज हमसे पूछ रहा था और हम ये इसके बारे में हमें पता है। जब अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम शायद इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, इसको हम करेंगे कैसे। कल हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 बताए थे ना। चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज में बदलने के लिए इस फार्मूले का भी यूज करते थे, ठीक है। तो आइए हम इसी पे करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सबसे पहले परिमाप की बात करें, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात करें अगर हम, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। अब भुजा आप कह सकते हैं, इसी भुजा को हम ए से डिनोट कर रखे हैं तो इसलिए इनको हटा करके हम ये लिख सकते हैं ना 4a। जबकि आपको पता है यहाँ 4 अब क्या आ जाएगा, 4 कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 4 कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये नियतांक मान हो जाएगा आपका। और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे वह आए चाहे न आए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको डिनोट करेंगे भुजा को, ठीक है। क्योंकि किसी बात की जा रही है, भुजा के, भुजा में 20% इंक्रीज किया जाएगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई, ए की बात की जाए तो भुजा में 20% इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई कह सकते हैं। तो हम क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक। इतनी बात समझ गए आप। परिमाप में कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो गई। तो आइए अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ए इंटू ए, ओवरऑल ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ गए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ेंगे, यानी ए भुजा की वैल्यू 20% है, ठीक है। इसको भी 20 मान लेंगे, इसको भी 20 मान लेंगे। तो हम फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे, यहाँ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला, ये वाला फार्मूला यहाँ
अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ कर देते हैं, x की जगह हम रख देंगे कितना, x की जगह रख देते हैं 20, y की जगह भी रख देते हैं 20। देखो x एक बार ये ले लेते हैं पहला वाला, y ले लेते हैं दूसरा वाला, तो भी एक का मान 20% ही है, तो हम रख सकते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20 भी सही है, 400 अपॉन 100। देखेंगे अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 20 40 4 44, ओवरऑल कितना आ गया 44% इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, वृद्धि हुआ 44%। ध्यान से देख पा रहे हैं आप, यदि भुजा में 20% की वृद्धि की जाएगी तो परिमाप में 20% का वृद्धि होगा और क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। इतनी बात समझ गए आप। चलिए, अगर जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई, आइए हम अगले तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो इनको हम यही छोड़ते हैं। आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया वो भी अच्छी बात है। आइए यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट तरीके से किए हमने। हम सेकंड टाइप्स देखते हैं। देखिए सेकंड तरीका हमारा क्या होगा इसको करने का। सेकंड तरीका हमारे पास एक तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं, और दूसरा किससे कर सकते हैं हम, एक तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट ऐसे मतलब इस लैंग्वेज को पढ़ करके कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं 20% की वृद्धि की गई है, तो हमें फार्मूला याद है 4a, तो ऑटोमेटिक इतने समझ गए हम, कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, परिमाण में 20% की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं भाई। क्षेत्रफल इस तरीके से लिखेंगे हम, क्षेत्रफल को इसी तरीके से लिखेंगे, तो कुछ ना करिए आप, क्षेत्रफल को आप इस तरीके से लिखेंगे, तो आप ऐसा कर दीजिए, कितना वृद्धि किया गया भुजा में 20%। अगर 20% वृद्धि की गई है तो ओवरऑल वो अपने आप में 100% रहा होगा। कितना रहा होगा, 100% रहा होगा ना। हाँ 100% रहा होगा, तो 100% में अगर 20% की वृद्धि की जाए कितना हो जाएगा 120/100, और कितनी बार की गई है, 2 बार। ठीक है ना, फिर हो जाएगा 120/100 इंटू 100। क्यों 100 किया गया, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। ध्यान रहे, क्यों 100 किया गया, हमें प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 किया गया। आप देख पा रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 बारहिया में 144, 12 बारहिया में 144%। अच्छा 144% आ गया ओवरऑल, लेकिन था कितना, पहले तो 100% था, अभी 144% हो गया, तो ज्यादा कितना हो गया 44%। ठीक है ना, तो आप इसको कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं 100%, क्योंकि पुराना वाला हिसाब भाई 100% रहा। अब नया कितना हो गया, 44% ज्यादा हो गया था, 44% ज्यादा हो गया, ये हो गया आपका वृद्धि। ठीक है, बात समझ में आई, आई होप क्लियर हो गया होगा इतनी बात। ठीक है, ये रहा। आप कुछ नहीं करिए, बस क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन का फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा है, बर की, तो बर का आपको फार्मूला होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आयत की बात करें, आयत का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप परेशान मत होइए, मैं सब कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, फार्मूला साइड में लिखते रहूंगा, आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए, मान लीजिए अगर इस तरीके से भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, आई होप उम्मीद करते हैं कि सबके लगभग समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आता किसी को समझ में, तो चलिए आइए फ्रैक्शन से कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन पर टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, तो उसे हम विशेष कर देखते हैं कि मतलब अगर उस पर टाइम स्पेंड किया है तो उसके अकॉर्डिंग शायद समझना आसान होगा हमारे लिए, तो हम उस पर काम करते हैं। आइए आइए देखिए, इसको भी हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक, इसके बाद थर्ड टाइप डाल देते हैं। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना। अब देखिए ध्यान से 20% की वृद्धि की गई है, किसमें, भुजा में 20% की वृद्धि की गई है। तो अच्छा आपको पता होना चाहिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। यानी नीचे वाला क्या बताने का प्रयास करता है, नीचे वाला टोटल बताने का प्रयास करता है। प्रयास क्या करता है, नीचे वाला टोटल होता ही है, ध्यान से समझिए, नीचे वाला हमेशा टोटल होगा, ऊपर वाला उसका भाग होगा, उसका पार्ट होगा। ठीक है, यानी इससे ये बात समझ में आती है, ओवरऑल वैल्यू जो भी थी, जो भी मान था उसका, ओवरऑल 5 था, उसमें क्या कर दिया गया है, 1 का इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, 1 का इंक्रीज कर दिया गया। वह वैल्यू पहले 5 थी, अब कितना हो गई, 1 में 5 में 1 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी वो वैल्यू 5 थी पहले, अब 6 हो गई। ठीक, कितनी बार हुई है भाई,
आपको पता होना चाहिए वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर कहते हैं ना, वर्ग का स्क्वायर कह रहे हैं, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर, जो भी आप अपना नाम दे सकते हैं उसका, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, जो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे आपको पता होना चाहिए भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का अपने लैंग्वेज में कुछ भी नाम रख सकते हैं, काका गगा ABCD, कुछ भी, जो भी आपके समझ में आए, ठीक है। तो हमने हमारे समझ में आया ए रख लिया, जरूरी नहीं कि मैं ये रखा हूँ आप भी ये रखें, बट समझने के लिए इतना जरूरी है, आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से समझिए। अच्छा, जब 20% की वृद्धि की गई तो यानी ए रखे थे हम, तो 2 बार हुआ ना, एक बार हुआ, 5 से पहले 6 हुआ भैया, एक बार में 5 था और 5 से कितना बढ़ गया, 1, 6 हो गया, तो 2 बार ए आया ना, क्योंकि ए स्क्वायर था, ए गुणे ए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ए गुणे ए 2 बार आया, एक बार आपने किया, दोबारा भी कर दीजिए वही, फिर 5 से 6 होगा, नेक्स्ट टाइम भी 5 से 6 होगा, यही ना होगा, ध्यान से देखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका हमने आपसे बता चुके हैं, हम आपको इनका गुणा करना है, ठीक है, 55, 25, 56, 36, डिफरेंट कितना है आप देख सकते हैं, डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना है 11, कितना डिफरेंट है 11 दिखाई दे रहा है आपको, तो 11/25 गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए ये तो करना होता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 के रही 44 प्रतिशत वृद्धि। इतनी बात आई समझ में, आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि मैंने 3 तरीके से आपको बताया है, और अगर 3 तरीकों में से जिन बच्चों को एक भी तरीका नहीं समझ में आया है तो वो उनका कुछ नहीं होने वाला, फिर उनका कुछ नहीं होने वाला, ध्यान से समझ लीजिए। अगर 3 तरीके में से आपको एक भी तरीका नहीं समझ में आया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए जो है आप देख सकते हैं इसको, और परेशान मत होइए, आपको सारी चीज़ क्लियर होगी, बस आपको थोड़ा समय देना होगा। अगर नहीं समझ में आती है बात तो आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप देख पा रहे हैं इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10%, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी की गई हो, ठीक है ना, एक वर्ग की भुजा 10% की कमी की गई, तो बताओ उसके क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण में क्या प्रभाव होगा, ठीक है ना। एक वर्ग की भुजा में, में लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, में 10% की कमी की गई हो, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण में आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा, प्रभाव क्या पड़ रहा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूं, देखिए क्षेत्रफल किसका, ध्यान से देखना, पूरा लिख देते हैं, कोई नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल, आप देख पा रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, परिमाप होता है, परिमाप आप देख पा रहे हैं, परिमाप होता है 4a, विकर्ण होगा आपका a√2, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ये आपका फार्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता तो इस क्वेश्चन को आपको करने में विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा अभी हमने आपको बताया है 3 तरीके से करने के लिए, आप उन 3 तरीके से इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। आइए हम बहुत तेजी से इस बार करेंगे इसको, ठीक है, तेजी से नहीं, धीरे धीरे करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, बहुत तेजी से नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें या परिमाण निकाल देते हैं, ठीक है। पहले परिमाण निकाले, जो छोटा पड़े पहले उसको निकाल ले। देखिए परिमाप हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, परिमाप का फार्मूला होना चाहिए 4a, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ 4 की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ, क्यों, 4 तो अभी भी रहेगा, तभी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए a की वैल्यू अगर 2 है, a की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं कहूँ अगर 4 को इसमें शामिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू करेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन अगर 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए 4 को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, 4 को हटा देते हैं, कोई भी नंबर आएगा उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और इसके बाद में जो भी हमारा मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू हम लोग पुट किए होते हैं उनके मान को हम
जो है डिक्लेयर करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस 4 को आप निगलेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इसको स्प्लिट करें, हटाने का। तो और इस पे कोई आप प्रेस नहीं करेंगे, आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। ए की बात करा तो भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो ए बराबर 10 यानी 10% ही वृद्धि हुई है। कितना? 10% की वृद्धि, नहीं सॉरी, कमी की गई है। कमी हुई है तो कमी हुई है, ठीक है ना। भुजा में कितना, अब परिमाण में कितना कमी हो गई? 10% की कमी हो गई। ठीक, ओके। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें फार्मूला पता होना चाहिए आपको, ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर पे आप रख सकते हैं उसी फार्मूले पे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस फार्मूले पे आप रख सकते हैं, आप रख सकते हैं 10 माइनस 10 है, क्योंकि कम हो रहा ना, कमी की गई है, इसलिए -10, फिर -10, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 100 बटे 100। आप देख सकते हैं इससे कैंसिल हो गया और 10 10 20, ठीक है ना। 20 में से एक आएगा, ठीक है ना, एक आएगा ना, यहाँ एक आएगा, करने के बाद एक आएगा, तो 20 में से एक घटाओ, कितना आ जाएगा भैया? 19, -19 यानी 19% की कमी हुई है। 19% की कमी हुई है। कहाँ? क्षेत्रफल में। कहाँ कमी हुई है? क्षेत्रफल में। इतनी बात समझ गए। आइए हम विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण का फार्मूला होता है a√2। 2 भी आगे कांस्टेंट वैल्यू है, 2 से आपको कोई मतलब न रखिए। आप डायरेक्ट a की बात करें तो a में भी कितना होगा? 10% की कमी होगी। कहाँ? विकर्ण में। क्लियर होगी इतनी बात? समझ गए आप? देखिए कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे, ये क्या होंगे हमारे? कांस्टेंट वैल्यू हो जा रही है। तो ठीक, कांस्टेंट वैल्यू को हम कोई मान पुट नहीं करते। कांस्टेंट वैल्यू को अगर हटा दें और ना भी हटाएं तो अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसा ही जैसा अभी व्यवहार कर रहा है वो उसके साथ अगर हम मिक्स कर देंगे तब भी वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हम परेशान ना हो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए आप? बहुत अच्छे। ठीक, देख सकते हैं आप इसको। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। बाकी 3 तरीके हमने बताए आपको, उन 3 तरीकों पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए जैसे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देखिए कह रहा है, एक आयत जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई हो तो क्षेत्रफल व परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपसे कहा जा रहा है कि जो है एक आयत है जिसकी लंबाई जो है 20% की वृद्धि की गई लंबाई में और चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वही चीज आपसे पूछ रहा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चीज, ये एक चीज ध्यान से समझ लीजिए आप, क्या है ये? आयत की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आयत की। अच्छा, आयत के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, आयत का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अगर आयत के बारे में हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसके बारे में लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल परिमाप के बारे में नहीं पता तो शायद इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको पता तो शायद आप विदिन सेकंड में करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देख पा रहे हैं आप, हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल परिमाप। क्षेत्रफल परिमाप का फार्मूला आप देख पाएंगे, आयत, आप देख पाएंगे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप होता है 2 × L + B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2। ठीक है, ये होता है आपका परिमाप। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, बस आपको ये छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए थी। अगर ये आपको पता है तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 20% की वृद्धि की गई है, कहाँ? लंबाई में, और चौड़ाई में 10% की कमी की गई है। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आइए हम लोग कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम जो है इसको फार्मूले पर रख देते हैं। ठीक, फार्मूले में रख देते हैं और ठीक है, परिमाप की बात की जा रही है। आइए क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जानते हैं फार्मूला L × B, आपको फार्मूला बता चुका हूँ, x + y + x × y अपॉन 100। इसी पर आप रख दीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मतलब।
एक वेरिएबल को हम x मान लेते हैं और b को हम y मान लेते हैं, ठीक है। यानी x को हमने माना 20, y को हमने माना 10, ठीक है। अब आइए इसी पर रख देते हैं हम। 20 हमने किया प्लस, क्योंकि ज़्यादा है भाई, क्योंकि वृद्धि हो रही है, हमने 20 रख लिया प्लस में, ठीक है। इसके बाद पता चला कमी हो रही -10 की, तो माइनस आगे प्लस होता है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 20 धामा 200/100। आप देख पा रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 20 -10 और -2, 10 2 12, माइनस का 12, तो आप देख पाएंगे प्लस का 20 -12 इक्वल 8%। 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। 8% की वृद्धि हो गई, ठीक। इस क्वेश्चन में आप इतनी सी बात समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आयत की बात करें तो इस प्रकार से इसमें आयत का क्वेश्चन मतलब मेंशन नहीं करना चाहिए था हमें। आयत का नहीं निकल परिमाप का नहीं निकल पाएगा इसमें, क्योंकि ये देखिए माइनस का मतलब कम किया जा रहा है और ये बढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर ये इनटू में होता, L+B फार्मूला जो लिखा गया है, फार्मूला जो है इसका होता, अगर इनटू में होता तो ये सॉल्व हो जाता, लेकिन इस तरीके से इस पे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा। बाय द वे, इस जिस प्रोसेस पे हम इसको कर रहे हैं शॉर्ट वे में, इसको हम समझेंगे आगे, इसको हम समझेंगे आगे जब मतलब हमारे पास अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो उसको उसमें हम इसको मेंशन करेंगे। लेकिन अभी इसको हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, इसको हम यहाँ छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। बाय द वे आप इसको समझिए, ठीक है। हमें अभी आपको एक मतलब एक पीक मतलब एक समझ लीजिए जीरो लेवल से उठा रहा हूँ धीरे धीरे, आपको इस जगह भी ले जाके मैं इसको बताऊंगा। अभी बताने लगा तो आपको समझ में बात नहीं आएगी ये कैसे हो रहा, ठीक है ना। समझ भी गए तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम अगले मतलब अगले सेशन में देखेंगे, या फिर आगे देखेंगे जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब इस टाइप के मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम देखेंगे। बाय द वे, जो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता था क्षेत्रफल वाला, हमने कर दिया है शॉर्ट वे में, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 40% की वृद्धि की गई, कमी नहीं वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। किसमें, क्षेत्रफल में, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी एरिया आपसे पूछ रहा, तो आपको पता होना चाहिए एरिया की वैल्यू क्या होगी। एरिया का फार्मूला क्या होगा, आयत की एरिया की वैल्यू होगी L/B, ठीक है ना। ये होता है इसका फार्मूला, इसी पे हम रख देते हैं। आपको पता होना चाहिए x + y + x × y/100। ध्यान से समझिए, इसको मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपके टिप्स पर हो जाना चाहिए, ठीक है। आप इसको भूले नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो परसेंटेज में ही काम करेगा, ये अरिथमेटिकल मैक्सिमम टॉपिक में ये आपका साथ देगा, ठीक है। तो इसको मत ऐसे छोड़ दे, समझिएगा कि मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इसको। मैं यहाँ लिख के छोड़ भी सकता था कि चलो कोई नहीं, इसको देख लीजिए, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप इसको विशेष फोकस कीजिए। अच्छा, आइए एक बार हम मान लेते हैं x को 15, y को मान लेते हैं 40, ठीक है ना। एरिया की बात कर रहा है, एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। आप देख पा रहे हैं 15 + 40 प्लस 15 चौका 60, 600 बचे बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, 15 × 6 21, 21 40 81, कितना हो गया 81%। 81% क्या की गई, वृद्धि की गई। 81% क्या की गई है, वृद्धि की गई है। 81% ही ना होगा जी, देखिए 61%, कितना होगा 61%, कितना होगा 61% की क्या हो गई, वृद्धि हो रही है। बात समझ गए आप, किसी कोई डाउट। हमने एक बार x को मान लिया 15% और y को मान लिया 40%, ठीक है ना। x + y × x + y, सॉरी x × y, ठीक है। तो 15 चौका 60, एक जीरो था, जीरो ने लगाया नहीं, 40 15 600 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया। आप देख पा रहे हैं 40 × 6 46, 46 15 61, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, इसे देख लीजिए 1 मिनट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक आयत जिसकी लंबाई में 30% की कमी की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। आइए जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख पा रहे हैं आप इसे।
आप बस ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखना इसको कि एरिया से क्या होगी, एरिया की वैल्यू एरिया क्या होती है, एल इंटू बी, ठीक है ना, एल इंटू बी। और हमने आपको फार्मूला बताया है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। ये दो फार्मूले, बाय द वे ये तो इसका फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला विशेषकर इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसे। हमने x को मान लिया 30%, y को मान लिया 20% रख दिया, लेकिन ध्यान रहे कमी की बात हो रही है तो माइनस के पोजीशन में जाएंगे, ये माइनस के पोजीशन में जाएंगे, ध्यान से समझिए इसको। -30 -20 माइनस माइनस करेंगे प्लस 3 दूनी 6, 600 बटे 100। आप देख पा रहे हैं डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 30 20 50 माइनस 50 प्लस 6 ओवरऑल -44%, यानी कि कमी हो गई, ठीक है ना। कमी की बात को बता रहा है, ये कमी दिखा रहा है कि कितना कमी हो गई, 44%। कितना कमी हो गई आप देख पा रहे हैं, 44% की कमी हो गई है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए इसी तरीके से आप जो है 2D के क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं इस पे, 2D के क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि मैं मेंसुरेशन को लाके जो है इसमें मिक्सअप कर रहा हूँ। मिक्सअप क्या कर रहा हूँ, इसकी काफ़ी सारे क्वेश्चन आप जो है बुक जब उठाएंगे तो आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको देखना मतलब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं इसे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। जैसे आप देख पा रहे हैं आप अभी तक हमारा जो है टाइप 4 चल रहा था, अभी टाइप 5 आ चुका है। अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं छोटे छोटे टाइप बना रखा हूँ बीच में, इसलिए कि टाइप कर देने से क्या होता है, आप जो है कुछ चीज़ आसानी से सीख पाते हैं, और आप प्रेशर से नहीं मतलब प्रेशर से नहीं इसको सीखते हैं कि अरे ये खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या रहा, क्वेश्चन क्या रहा, ध्यान से देखिए। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई तो व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन बतानी है आपको, ठीक है ना। सबसे पहली चीज बात करें अगर वृत्त की, तो वृत्त का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, व्यास का भी, परिधि का भी, क्षेत्रफल का भी, जो जो फार्मूले के होते हैं लगभग, तो उन्हें आपको पता होना चाहिए। और अगर आप पता है तो आप शायद इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप जो है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जो है हम फार्मूला पहले देख लेते हैं। पहले हम बात के बारे वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, ठीक। ध्यान से देख पा रहे हैं हम, वृत्त का व्यास, परिधि, क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है 2r, ठीक है। ये रहा आपका फार्मूला। बस आप फार्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बस फार्मूला आप पता है आपको, आप कर सकते हैं। आइए एक एक करते हैं हम। पहले व्यास निकालते हैं, वृत्त का व्यास निकालते हैं, और व्यास आप जानते हैं 2r, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कांस्टेंट वैल्यू को हम निगलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनका यूज हम ना करें, क्योंकि इनका यूज जो भी अगर आप करते हैं तो भी वही वैल्यू आएगी, नहीं करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, तो क्यों ना हम आसानी से करने के लिए इसका यूज करें ही ना, ठीक है। तो नहीं कर रहे इसका यूज, तो बचा r। अब क्या कर रहे हैं, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई है, ठीक है ना। तो ओवरऑल भाई 10% की वृद्धि की गई, तो इसमें भी 10% की वृद्धि की गई होगी, ठीक है भाई। आर में तो 10% की वृद्धि की गई है, तो आर ही है, 10% हो गया, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, 10% हो गया, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम परिधि पे निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। परिधि क्या कहता है, परिधि कह रहा है 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर कह रहा,
तो आप देखिए 2 पाई जो है अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हटा देते हैं, आर बचा, आर वही चीज फिर बच गया, 10% वृद्धि हुई कहाँ, परिधि में 10% की वृद्धि होती है। अच्छा, क्षेत्रफल की हम बात करें, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस बार भी पाई आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रख लेते हैं, आर स्क्वायर तो यानी आर इंटू आर ऐसा कह सकते हैं हम। बाय द वे अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आर 10% है, तो क्या की वृद्धि की गई है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 दहम 100/10 100 सॉरी, ठीक है। आप देख पा रहे 0000 कैंसिल हो गया, 10 20 20 और 1 21, ओवरऑल कितना आ गया, 21% की वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, आप समझ पाए आसानी से इसे, बस फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने आपका क्वेश्चन आ चुका है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, बतानी है आपको, परिवर्तन कितना हुआ क्षेत्रफल में पहले की अपेक्षा, वो बतानी है आपको, क्यों, जब 20% की वृद्धि की जाएगी किसमें, भुजा में, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला में पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का, जो है क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में पूछ सकता है हमसे, क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4a, ठीक है। और परिमाप भी निकालते हैं, हटाओ परिमाप भी देख लेते हैं हम, परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप होगा 3a होगा, ठीक है ना, परिमाप 3a होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, क्षेत्रफल होता है √3/4a², परिमाप होगा 3a, ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात। आइए हम इसी पर काम करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है, आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल √3/4 ठीक है ना। तो आप जानते हैं इसको हम कांस्टेंट वैल्यू रख लेते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, हम इस पे ध्यान देंगे, बस a दिखाई दिया, बस आप क्या करेंगे, 20% की वृद्धि की गई है, बस रखेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 400 अपॉन 100, 20 कैंसिल, तो 20 20 40 4 44% की वृद्धि हुई। इस बार मैंने फार्मूला नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अब तक आपके दिमाग में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए परिमाप अगर हम निकालना चाहें तो परिमाप भी निकाल सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, परिमाप भी निकालना चाहे परिमाप भी निकाल सकते हैं, 3a होता है, अगर बात करें तो डायरेक्ट 20% की ही वृद्धि होगी, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि 3 हम जो है अपना कांस्टेंट रख लेंगे और a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक, क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ गए, बहुत अच्छे हैं आप सब, देख सकते हैं आप इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 40% वृद्धि की जाए और उसकी लंबवत ऊंचाई में 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है, बात तो समझिए ध्यान से, आधार में 40% की वृद्धि की गई है, ठीक है ना, और लंबवत ऊंचाई में 20% की कमी की गई है, तो आपसे परिवर्तन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, ध्यान से आप समझ सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ एरिया की अगर बात करें, हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो एरिया आप निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, जैसा देख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात करें तो हाफ को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि हाफ जो है इसके साथ करेगा तब भी वही वैल्यू आएगी, नहीं रहेगा तब भी वही वैल्यू आने वाली है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने का प्रयास करते हैं, बार बार कह रहे हैं यही बात हम आपसे। इनको देखते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 40%, हाइट क्या है 20%, तो बस इसी पर रख देते हैं x प्लस वाई
प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है ना। लिखना तो नहीं चाहते थे लेकिन लिख दिए, कोई बात नहीं। देख लीजिए ध्यान से, हम इस पे रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है, इस पे रख देते हैं। अब हम इसको हटा सकते हैं ऐसे, ध्यान से देख सकते हैं आप, रख देंगे हम एरिया में। एक्स को मान लेते हैं 40 और वाई को मान लेते हैं 20। तो जब बढ़ रहा तो प्लस हो जाएगा और ये घट रहा तो माइनस हो जाएगा, -20 और प्लस माइनस माइनस जाएगा। 4 दूनी 8, 800 बटे 100। आप देख पा रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल। 40 प्लस का माइनस का 20 माइनस का 8 माइनस का 28। ओवरऑल आप देख पा रहे हैं 12%। 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आप देख पा रहे हैं 12% की वृद्धि हो रही है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया। एरिया निकालेंगे अगर हम इसका तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, हम इसी पर रख देते हैं। जबकि हमने अभी आपसे बताया बेस को हम, ये जो हाफ आया है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम पुट नहीं करेंगे वहाँ, हम पुट करेंगे इनको। तो बेस को हमने माना 40 और हाइट माना नहीं है, यहाँ बेस है 40 और हाइट है 20। फिर हमने इस फार्मूले पर उसको पुट कर दिया, हमने रखा इस फार्मूले को। तो आप देख पा रहे हैं कि 12% की वृद्धि हुई है। कितना हुई है, 12% की वृद्धि हुई है। आप देख लीजिए, जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने आ गया है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल व आयतन में क्या प्रभाव होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई है तो उसके जो है आयतन और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप पहले फार्मूला आप समझ लीजिए। अगर हम आयतन की बात करें, किसकी बात करें, आयतन की बात करें। आप देख पा रहे हैं आयतन की अगर हम बात करते हैं, घन के आयतन की बात करें, घन चलो ऐसे समझ सकते हैं आप। आयतन की बात करें, डायरेक्ट आयतन की बात करें तो आयतन होता है आयतन आपका होता है a³, ठीक। और क्षेत्रफल होता है, आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक। इतनी बात आप समझ सकते हैं आसानी से, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आयतन आपका होगा a³ और क्षेत्रफल होगा आपका 6a², ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको करना होगा सबसे पहले, अगर आयतन की बात हम करें, आयतन निकालें अगर हम, तो आप देख पाएंगे आयतन बराबर हो जाएगा, a³, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणे a, ठीक है ना। a गुणे a लिख सकते हैं 3 बार, ठीक। कितनी बात समझ रहे हैं। लेकिन इस बार अब आपके पास समस्या आ गई क्या, इस बार आपके पास एक समस्या आ गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बार आपके पास समस्या ये आ गई कि आप इस फार्मूले पर नहीं रख सकते हैं x इंटू वाई अपन 100। क्यों, क्योंकि अब अगर आप इस पे रखते हैं तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इस पे रखते हैं, अरे हम कहा तू का वही थे का चल रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हैं इसको जो है अगर इस पे आप रखते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब हम इस पे नहीं करेंगे, हम फ्रैक्शन वैल्यू पे काम करेंगे जिस पे हमने ज़्यादा समय इन्वेस्ट किया है। तो आइए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको उठाते हैं, क्योंकि भुजा ना, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो भुजा क्यों हो गया, ठीक है। इतनी बात है। तो आप देख पा रहे हैं जो ये है भुजा 10% वृद्धि की गई है। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप लीजिए भुजा, आप 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप बता सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कितना है, 1/10। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ये टोटल को बताता है, ठीक है। ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है जो डिनोमिनेटर में आता है। नोमिनेटर में वो बताएगा वृद्धि की हो रही है कि कमी हो रही है। यानी पहले था 10, अब एक और हो जा रहा है, यानी 11 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप ये कर सकते हैं, पहले तो 10 था लेकिन हो कितना गया, अब 11 हो गया, क्योंकि एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो एक बार नहीं हो रहा, ये 3 बार हो। देखो 1 2 3 बार करके हमने क्यूब किया ना, क्यूब हुआ है, तो इसको आप 3 बार कर दीजिए। बस जितनी बार पावर हो उतना बार आप कर दीजिए। इनका आप मल्टीपल कर लीजिए, आप तो जानते हैं इसमें तो खिलाड़ी हैं आप, ठीक है। 10 दाम 100 दाम 1000, ठीक है।
11 ग्रह में 121 ग्रहिया में 1331। क्लियर हो गया? ठीक है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। ये मतलब स्क्वायर का तो खैर चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर का हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। क्यूब का नहीं बनाया, हम क्यूब का भी बनाएंगे, तो परेशान मत होइए, ठीक है। तो अभी हम इस पे ध्यान देते हैं, देखते हैं इसको हम ध्यान से। पहले तो कितना था, ओवरऑल आया 1000, अब कितना है 1331। पहले कितना था 1000, अब कितना आया 1331 आया, ठीक है ना। तो अगर अब हम परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज वैल्यू, तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, डिफरेंस आ रहा है 331। तो आप रख सकते हैं 331 कितना, 331 बटे 1000 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में हमें बदलना है, तो आप इसे कट कर देंगे। एक दशमलव मतलब सॉरी, एक 10 से भाग दे दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, 10 से भाग देंगे तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं 33.1%, 33.1% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 33.1% की वृद्धि हो रही है। किसमें? आयतन में। किसमें? आयतन। अगर आप आयतन निकालते हैं तो 33.1% की वृद्धि हो रही है। तो आइए इसी प्रकार हम क्षेत्रफल की बात अगर करें, आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, आप देख रहे हैं, ठीक, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं हम आपको कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, उनको कांस्टेंट होते हैं ये, ठीक है। अगर इनका हम इसके साथ यूज कर रहे हैं तो भी वही वैल्यू आएगी, अगर नहीं यूज करेंगे तभी वही वैल्यू आनी है, ठीक है ना। तो हमें इसका क्लियर करना था, तो हम इनको हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? a इंटू ए, ये ना लिखते हैं। इसी प्रकार तो लिखा जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं क्यूब था तो आपने 3 बार लिखा, स्क्वायर था हमने 2 बार लिखा। अब आप इस फार्मूले पर रख सकते हैं, इस फार्मूले पे आसानी से लग जाएगा। लेकिन आप इसमें महारत हासिल कर चुके हैं इस फार्मूले पर काम करने के लिए, मैं इस पे आप नहीं करूंगा, जैसे मैंने इसको किया ऐसे करूंगा फ्रैक्शन पर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 10% ओवरऑल आपके पास दिखाई दे रहा है, 10% वृद्धि है, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी कितने से कितना हो जा रहा है? 10 से 11 हो रहा है। कितने से? 10 से 11 हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 10 से 11 हो रहा है, तो आप देख सकते हैं अब इनका, क्योंकि 2 बार था, 2 ही बार हमने किया है, 2 बार था ना, एक बार 10 से 11 हुआ, फिर दोबारा भी 10 से 11 हो रहा है। अब मल्टीपल कर देता हम 100 11 ग्रहियम 121, डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 21। कितना दिखाई दे रहा है? 21 दिखाई दे रहा है। कितने में? 100 में, गुणे 100। आप देख पा रहे हैं 100 से 100 कैंसिल, यानी 21% वृद्धि हो रही है। किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो रही है, जबकि आयतन में 33.1% की वृद्धि हो रही है। इतनी बात समझ गए आप, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस पे रख कर करना चाहेंगे तभी होगा, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या करेंगे आप? 2 बार आप पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे। अब इन 2 वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी, इन 2 का मान फिर 1 मान लेंगे हम, उस जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी उसको लेंगे, फिर से 1 का मान लेंगे, ये 10%, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जाके ये वैल्यू। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से करने से लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पर करने से ये आयतन लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर इससे आप इस क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं इस पे काम किया, क्यों? क्योंकि जिससे इसको निकाला हमने उसी से इसको निकाला, क्योंकि आपने फ्रैक्शन में काम किया है, फ्रैक्शन पे आपने काफी मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं उसका यूज करें तब तो समझ में आएगा कैसे कैसे में यूज करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख लीजिए अब इसको। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख रहे हैं एक घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की गई, तो आयतन में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, जो कि आपके सामने डेटा दिया गया है, आप उस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयतन का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन पता होना चाहिए, ठीक है ना। आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है, हम इसी पर काम करते हैं। देखिए 20% वृद्धि
लंबाई है 20%, चौड़ाई है 10% और ऊंचाई है 25%। ठीक है ना, वो कमी और वृद्धि कमी की गई है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 20%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बता सकते हैं, 1/5 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखिए ये वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, आप बता सकते हैं 1/10 होती है। ठीक है, और 25% की फिर वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप बता सकते हैं 1/4 है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर होगी। इतनी बात ये आप बता सकते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। क्लियर होगी बात। अब देखिए हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना हमें। देखिए वृद्धि की रही ना, पहले 5 था, अब कितना हो गया, प्लस हो गया 1, 6 हो गया। यानी पहले तो कितना था, 5 था, पहले 5 था, 6 हो गया। और देखिए ब्रेथ में क्या हो रहा, माइनस यानी कमी हो रही है। पहले तो 10 था, लेकिन ये कम कर दिया गया, एक कम कर दिया गया, तो अब बचेगा कितना, 9 बचेगा। अच्छा फिर देख रहे हैं हाइट में पहले तो 4 था, अब 1 प्लस कर दिया गया, यानी 5 हो गया। इतनी बात समझ गए ना। आइए हम इस पे काम कर लेते हैं। पहले तो 5 था, ठीक है ना, 1 प्लस करने के बाद हो गया 6। इसके बाद पता चला 10% कमी हो रही है, तो यानी पहले टोटल 10 था, ओवरऑल 10 था, लेकिन एक की कमी हुई तो पता चला ये हो गया 9। ठीक है, कमी हो रही है इसलिए 9 हो गया। अच्छा हाइट की बात करें तो पहले तो हाइट 4 था, लेकिन अब उसमें एक बढ़ करके हो गया 5। इतनी बात समझ गए। और आप जानते हैं क्या करना है, आपको जो है गुणा करना है, काट भी सकते हैं। देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ से 5 यहाँ कैंसिल हो गया, आप यहाँ भी काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ गुणा कर लीजिए, 10 दूनी 20 और 9 3 27। आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा, 7 का कितने में, 20 में, इंटू 100, 20 पंचे 100, 7 पचे 35। 35% क्या हो रहा है, वृद्धि। 35% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर होगी बात, समझ गए आप। अगर आप नहीं काट पा रहे हैं, नहीं काटना जानते तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मल्टीपल कर लीजिए, फिर भी वही काम करना होगा आपको। आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जो आएगा ऊपर रख देंगे, और इसके बाद कितने में से ये आपका बनेगा ना, आपका ओरिजिनल अमाउंट तो ये है, ओरिजिनल नंबर आपका ये है, ये तो आपका जो वृद्धि होने के बाद, कमी होने के बाद जो आया वो है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्लियर होगी बात, समझ गए तो आप देख सकते हैं इसे। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20% वृद्धि की गई। एक बेलन में बेलन जिसकी त्रिज्या 20% वृद्धि की गई तथा ऊंचाई में 10% की कमी की गई, तो आयतन में परिवर्तन आपसे पूछ रहा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, बेलन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा, बेलन का आयतन क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर काम कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, आयतन। आयतन की अगर हम बात करें, बेलन का आयतन अगर हम बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ठीक है ना, ये रहा फार्मूला आपका, इसी पर हम काम करेंगे। अच्छा ध्यान से समझिएगा आप, ध्यान से, कि पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई को हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी हम काम कर लेंगे आर पर और एच पर, यानी त्रिज्या पर और ऊंचाई पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, अगर इस फार्मूले को हम तोड़ना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, आर इंटू एच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आर यानी 20% है और हाइट 10% है, ये हो रही वृद्धि और ये हो रही कमी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एक 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की 1/10। अब आप देख पा रहे हैं जो भी है, आप देख पा रहे हैं आर पहले 5 था, अब कितना हो गया, बढ़ करके 1 बढ़ गया, यानी 6 हो गया। और जबकि 10 जो कि ऊंचाई में कमी हो रही है, यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया, -1 कम हो गया, तो यानी 9 बचेगा। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं पहले कितना था, 5 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6। अब अभी आप देख रहे हैं इसमें 10 है। ठीक है ना,
ध्यान से समझिए, ये आर की वैल्यू हो। आर को हम एक बार नहीं 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार दिखाई दे रहा ना यार आपको, तो आप देखिए 2 बार लिख दीजिए ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद बात आ गई एच की। एच की बात आ गई, यानी हाइट की बात आ गई। हाइट क्या है, 10% कमी हो रही है, तो यानी पहले 10 था तो अब 1 कम हो रहा है, पहले 10 था अब 1 कम हो रहा है, यानी 9 हो रहा है ओवरऑल। अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, तो देखिए आप इसको कट कर सकते हैं तो कट कर दीजिए, नहीं तो कट मत कीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। तो कट कर दीजिए, कुछ कट हो रहा अगर, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। तो अभी नहीं कुछ कट रहा है, तो अब नहीं काटते हैं हम। आप देख सकते हैं, गुना कर लेते हैं, 5 25 पंचे 125, 125, 6 तिरिक 18, सॉरी 9 तिरिक 27, और 27 छक्का 7 छक 42, 2 4, 6 दूनी 12, 12 4, 12 4 16, 162, ठीक है ना। कितना आ गया, 162, कितना आ गया आप देख सकते हैं, कितना आ गया, 162 आ गया ओवरऑल। कितना आ गया, 162। अब आप देखिए इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। डिफरेंस आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 25 25 12, 25 10 35 35 37, कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 37 ही आ रहा है ना। आप देख सकते हैं डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है, 37 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, आप 37 को यहाँ रखेंगे ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट ये है, यानी 125 गुणे 100। आप देख पा रहे हैं 25 चौका 100, सॉरी 25 पंचे 125, 25 चौका 100। और आप देखिए अब 7 चौक 28, 28 और 4 3 12, 12 12 2 14, 198 148/5। आप कट कर दीजिए। आप एक तो आप सीधी सी बात, अगर चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, अगर ऐसा नहीं रखना चाहते हैं तो आप और भी काट सकते हैं। इसे देखिए 5 दूनी 10, 5 9 45, 3/5%, ठीक है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप इसे आसानी से, कोई डाउट नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20% वृद्धि की गई तथा ऊंचाई में 25% की कमी की गई, तो आयतन में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, विशेषकर आप ध्यान रखें फॉर्मूला केवल। अगर आप शंकु की आयतन की बात करेंगे, शंकु का आयतन होता क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ शंकु का आयतन होता है जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। शंकु की त्रिज्या क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है, पाई आर जो है, सॉरी 1/3 पाई जो है, ठीक है। 1/3 पाई जो है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम जो है अभी मतलब इसको स्किप कर देंगे यहाँ से, जो जितनी जरूरत है उतने पे हम काम कर लेते हैं, ठीक है ना। आर स्क्वायर एच, तो आपको मैं अभी बता चुका हूँ, इसको लिख सकते हैं आर इंटू एच, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस वही उसी पर काम कर लेते हैं हम। देखिए 20% त्रिज्या है, आर कितना है 20%, तो 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। और हाइट की बात करेगा तो हाइट में कमी हो रही है, कितने की, 25% की। अच्छा 25% की कमी हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की इसकी बात करेंगे, हाँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 20% की 1/5, 1/5 होगी, कितना होगा 1/5, 25% की 1/4, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा, वृद्धि हो रही थी, यानी प्लस हो रहा है, 5 था अभी 1 बढ़ गया 6 हो गया, कमी हो रही तो 4 था अभी 1 कम हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, पहले तो 5 था, ठीक है ना, इसके बाद 1 बढ़ा 6 हो गया, तो आर तो 1 बार नहीं 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है ना। एच की बात करें, एच तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि 1 कम हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कटने लायक कुछ तो काट दीजिए, और अगर नहीं करने लायक तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 25, 25 दूना 50, और 3 त्रिक 9, 9 छक 54।
आप देख पा रहे हैं डिफरेंट, अगर देखेंगे आप तो 4 दिखाई दे रहा होगा आपको डिफरेंट, तो कितना जाएगा 4/50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% वृद्धि हो रही है। कितने हो रही है वृद्धि? 8% की वृद्धि हो रही है। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप जो है बता सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसे देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 20% वृद्धि की गई, ठीक है ना, एक गोला है जिसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई है, तो आयतन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आयतन की बात करें अगर हम, तो आप देख पा रहे हैं आयतन होगा 4/3। क्या होगा? 4/3 होगा पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ऐसे पर हम काम करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इतना तो आपसे कुछ करना नहीं है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, जो करना यही करना। तो आप जान पा रहे हैं इसको हम r इंटू आर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हम इसे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आइए करते हैं। 20% जो है आपकी वृद्धि हो रही है त्रिज्या में, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। एक फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गई? 1/5 वृद्धि हो रही है, यानी 5 से 6 हो रहा है। कितनी बार? 3 बार। 5 से 6, 5 से 6। अब आप देखिए कटने लायक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं फिर भाई हम। तो देखिए 5 25 पंचे 125, ठीक है, 6 36 छक्का 216, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कितना दिखाई दे रहा है, कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है? 75 10 85, 85 6 81, नहीं सॉरी 85 6 91, कितना रहा? 91 तो आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कितना आ गया? 91। डिफरेंट कितना आ गया आपका? 91 आ गया। अच्छा, अब हम रखेंगे यहाँ, देखिए 91/125 गुणे 100, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं 25 पंचे 125, 25 चौका 100, गुणा कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं 9 चौक 36, ठीक है, कितना प्रतिशत आ गया। अगर आप इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, नहीं इसको तोड़ना चाहे तो और तोड़ दीजिए। देखिए कैसे, 5 सत्ते 35, एक गयो यहाँ से गुजर गया, 5 सत्ते 5 सत्ते 35, एक यहाँ से गया, तो कितना हो गया? 14, 5 दूनी 10, 4/5%। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। फार्मूला अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और नहीं क्लियर है तो फिर तो नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे, ठीक है, देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ये नेक्स्ट टाइप का है, 6 था, ये 7th हो गया, वो मिटाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं है, ये 7th हो गया। ये 7 टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कितने टाइप का? 7वां टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 64% मत प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजयी हुए। तो बताओ हारने वाले को कुल कितने मत मिले और कितने प्रतिशत मिले। ये नंबर जो डाल रखे हैं ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इस चीज पे ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आइए, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे हम, बीच वाला रास्ता निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। विशेष बहुत ज्यादा फार्मूला इसमें यूज नहीं करेंगे हम, अपना मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए क्वेश्चन को समझने में, ठीक है, जो एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के प्रति होती है, अगर वो थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर है तो शायद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फार्मूले की यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत जनरल होगा, जो कि आपके मतलब आपको पता ही है, ठीक है। आइए
आइए देखिए, कह रहा 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जीतने वाले को 64% मत मिले हैं और वो जीता है 5600 से। आइए भैया, अच्छा मान के लीजिए वो वैल्यू कितना है 100%। टोटल कितना रहा होगा, टोटल रहा होगा 100%। कितना रहा होगा 100%। 100% रहा होगा, 100% मत रहा होगा। अच्छा 100% में आप देख पा रहे हैं, 100% में आप देख पा रहे हैं जीतने वाले को हम लिख सकते हैं यहाँ विनर कैंडिडेट, यहाँ लिख सकते हैं हम लूजर कैंडिडेट। ठीक है, विनर मतलब विजयी कैंडिडेट, लूजर मतलब हारने वाला कैंडिडेट। ठीक है, तो विनर कैंडिडेट WC का मतलब विनर कैंडिडेट, LC का मतलब लूजर कैंडिडेट। विनर कैंडिडेट को मिले हैं 64%। कितना मिले हैं 64%। लूजर कैंडिडेट को कितने मिले हैं, अब तो आप कहोगे सर इसमें मेंशन नहीं किया गया, क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि मतलब जो है कितने मिल रहे हैं उसे। तो आप देखिए थोड़ा सा सेंस यूज करिए आप, टोटल तो 100% है, जीतने वाले को मिले हैं 64%, तो बचा कितना 100 में से। आप अपने दिमाग से थोड़ा काम करिए, 100 में से 64 घटाएंगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देना चाहिए कितना दिखाई दे रहा है 36। कितना दिखा रहा है 36 दिखाई दे रहा ना। अच्छा तो कितना दिखाई दे रहा है आपको 36। आप देख पा रहे हैं 36%, 6 4 10, 7 3 9 10। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 36% आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 36% लूजर को। क्या दिखाई दे रहा है 36% लूजर को। तो आप देख पा रहे हैं जो 36% किसको मिला है, लूजर कैंडिडेट को। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से डिफरेंट निकाल लीजिए। अब आप क्या निकालेंगे, यहाँ से डिफरेंट निकालेंगे। और आप डिफरेंट देख पा रहे हैं कितना हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 14 में से 6 गए 8, 6 14, 8 आ गया, 5 में से 3 गए 2, यानी 28% का डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा 28% डिफरेंट दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हैं 28% रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 5600। क्योंकि देखो भैया 36% तो हारने वाले को मिले, 64% तो जीतने वाले को मिले हैं, तो कितने प्रतिशत में कितना ज्यादा पाया हो, वो प्रतिशत में कितना ज्यादा पाया 28% ज्यादा पाया है हारने वाले से। अगर रियल में 28% हारने वाले से ज्यादा पाया है तो वोट में कितना पाया हो वो 5600। तो यानी 28% रिप्रेजेंट किसको करता है 5600 मतों को। कितने को 5600 मत को रिप्रेजेंट करता है। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप देख पा रहे हैं 28 दूना 56 200, या ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पा रहे तो आप देख सकते हैं ऐसा कर दीजिए 5600 गुने 1/28। तो आप देखेंगे 28 दूनी 56, ओवरऑल आ गया 200 गुने 1 तो यानी 200। कितना आ गया 200 मत। कितने मत आ गए 200 मत। 1% बराबर 200 मत। तो अब आपसे कह रहा हारने वाले को कुल कितने मत मिले। अब हारने वाले की बात की जा रही है, अब आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ हारने वाले कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो हारने वाले की बात अगर हम करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हारने वाले के पास रियल में प्रतिशत कितना पाया हुआ 36%। कितना पाया है 36%, और 1% की वैल्यू है 200। आप ओवरऑल देख सकते हैं 36 दूना 7200, 7200 वोट पाया ना, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 7। ठीक है, 7200 वोट ओवरऑल उसको मिले हैं। कितने मिले हैं 7200 वोट मिले हैं उसे। ठीक है, अच्छा 7200 वोट मिले, ये क्लियर हो गया। अब कह रहा कितने प्रतिशत वोट उसे मिले हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत उसे वोट मिले हैं। अच्छा भैया कितने प्रतिशत वोट मिलने के लिए तो 100% पहले लाना होगा, तो इसलिए यहाँ निकाल सकते हैं, यही निकाल दें हम 100% की बात करें। 100% नहीं निकाले थे तो कोई बात नहीं है, 100% निकल जाएगा। 200 था एक का तो 2 0 जोड़ तो 20,000। ठीक है ना, 20,000 मत कुल थे। कुल कितने मत थे 20,000 थे। आप यहाँ लिख सकते हैं कुल मत 20,000 थे। कुल मत कितने थे 20,000 थे। ठीक है, तो अब हारने वाले को इतना मिला। प्रतिशत की बात अगर करें प्रतिशत में, तो आप देख पा रहे हैं 7200 तो वह पाया है कितने में 20,000 में। ठीक है ना, 20,000 में 7200 मत पाया है कि इंटू 100। आप देख पा रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप देखेंगे 2 3 6 और 2 6 12, 36%। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, अगर नहीं निकालते तो आप तो यहाँ पर सब तो निकाल ही लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप देखते थे निकाल चुके तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत में भी बताना था, प्रतिशत में तो आप निकाल लिए, यहाँ भी निकला था यहाँ भी निकाल लिए, कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से भी ओवरऑल उसे मिला 7200 वोट। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसे आसानी से। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप।
जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन सेम वही है, कुछ नहीं किए हैं हम, बस ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन है ये, आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि जीतने वाले को कुल कितने मत मिले हैं और हार मतलब कितने प्रतिशत मिले हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने हारने वाले का जिक्र किया, अब जीतने वाले की बात करते हैं, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा, जीतने वाले की बात कर रहे हैं तो टोटल ओवरऑल 64% है। देखो परसेंटेज की बात करें तो आप यहीं से यहाँ क्लियर कर सकते हैं 64%, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कितने वोट उसको मिले हैं, तो आप देख पा रहे हैं 1% बराबर 200 वोट मिले, तो 64% बराबर यानी जीतने वाले का आप देख सकते हैं 64% मिले हैं इंटू 200, 1% बराबर है तो ओवरऑल आ गया 64, ये लिख सकते हैं यहाँ लिख 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, 64 दूनी 128 00, यानी 12,800 वोट मिले हैं जीतने वाले को, ठीक है। प्रतिशत की बात करें तो ये भी निकाल सकते हैं 12,800, प्रतिशत की बात करेंगे 12,800 बटे 20,000 गुणे 100, आप देख पा रहे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 चौक 8, 64%, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी और आप इसको अब आसानी से करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप जो है अपनी समस्या को आप बता सकते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपका फंसे या कोई डाउट आपका बनता है तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है हमें फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आप वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी हो, आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज जो है हम लोग यहीं तक चलेंगे, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे और आप यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ करके आएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अगली क्लास आपके समझ में आसानी से आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है अभी यहीं ब्रेक करेंगे। तो जो है आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और आप देखिए, आप लोग क्या करेंगे ना, आप ही लोग हैं जो थोड़ा सा मतलब अभी गुरु दक्षिणा के दौरान अगर तहत कह सकते हैं हम, गुरु दक्षिणा के तहत, तो बस आपको यही इतना करना है, बस इस चैनल को जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से बताएं कि आए वो यहाँ पढ़ें। और देखिए देखिए जब से मैं क्लास चला रहा हूँ कभी बीच में नहीं कहा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फलाना ढमाका, कुछ नहीं मैंने कहा आपसे, ठीक है। लेकिन चलते चलते मैंने कह दिया आपको, बस ऐसे कि आपके ध्यान में आना चाहिए कि हमें भी कुछ करना है, आपको भी, आपका भी कोई कर्तव्य बनता है, तो उसे मत भूलिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।